अगर बात करें जितेंद्र इस्तीफे की, तो 12 बजे का समय दिया गया है कि 12 बजे कुलदीप बिश्नोई आएंगे, इस्तीफा अपना दे देंगे। कहां पर इस्तीफा देने की बात हुई है? विधानसभा अध्यक्ष वहां पर मौजूद रहने वाले हैं? कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है सामने? देखिए, बिल्कुल जहाँ तक कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए तो सुबह 8 बजे के बाद जो है अपने आवास से वो निकल चुके हैं। जो जानकारी है, जिस तरीके की जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीब 8:30 बजे कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से विधानसभा चंडीगढ़ के लिए निकल चुके हैं, जहाँ उन्हें अपना इस्तीफ़ा देना है। इसको लेकर के कल उनकी तरफ से रायशुमारी और एक ट्वीट करके ये जानकारी दे दी गई थी कि किस प्रकार से भाजपा के केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में जाकर के वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे और आज उनकी तरफ से जो इस्तीफ़ा है वो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को सौंप दिया जाएगा। कल स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी गई थी कि कुलदीप बिश्नोई की तरफ से जो समय है वो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मांगा गया है और उस 12 बजे के आसपास का जो समय है वो मांगा गया है, यानी 12 बजे के करीब जो है कुलदीप बिश्नोई विधानसभा पहुंचेंगे, अपना इस्तीफा उनकी तरफ से सौंप दिया जाएगा। और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से भी यह साफ कर दिया गया है कि अगर कोई विधायक इन पर्सन आकर के, यानी खुद आकर के अपने इस्तीफे को सौंपता है तो ऐसी स्थिति में उसे एक्सेप्ट करने को लेकर के किसी भी प्रकार की जो देरी है वो यहाँ नहीं की जाएगी और तुरंत उनका इस्तीफा अगर वो देते हैं तो उनकी तरफ से वो इस्तीफा भी मंजूर कर लिया जाएगा। हालांकि ज्ञानचंद गुप्ता ने यह भी बताया कि समय उनकी तरफ से मांगा गया है, यह साफ नहीं किया गया कि वो इस्तीफा देने आ रहे हैं या नहीं, लेकिन एक प्रक्रिया के बारे में उन्होंने यहाँ पर ज़रूर बताया कि उनका इस्तीफा, अगर कोई विधायक की तरफ से अगर कोई इस्तीफा दिया जाता है तो तुरंत उस इस्तीफे को मंजूर कर लिया जाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के आवास पर हम मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा के लिए निकलेंगे और वहां कुलदीप बिश्नोई पहुंचेंगे। उन तमाम तस्वीरों को भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे क्योंकि हम बने हुए हैं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी के साथ, और जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई जब यहाँ पर पहुँचेंगे, जो कि अभी तक कांग्रेस के विधायक हैं और कुछ ही देर बाद वो पूर्व विधायक की संज्ञा जो है उनको दी जाने लगेगी, क्योंकि इस्तीफ़ा अगर दिया जाता है, इस्तीफ़ा अगर मंजूर किया जाता है तो उसके बाद पूर्व विधायक के तौर पर कुलदीप बिश्नोई रहेंगे और कल भाजपा के जो है पटका पहन करके वो भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर उन्हें जो है कल से जाने लगेगा। ये जो तस्वीर है वो बनती हुई नजर आएगी। और दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस खेमे की भी अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी यह साफ कर दिया गया है कि कुलदीप बिश्नोई को शायद ये फैसला तभी ले लेना चाहिए था जब उन्होंने पार्टी की खिलाफत करते हुए राज्यसभा चुनाव के अंदर वोट दिया था, और अगर कुलदीप बिश्नोई जाते हैं तो उसका कोई बहुत बड़ा असर भी कांग्रेस के नेता फिलहाल कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और उनका यह भी कहना है कि कुलदीप बिश्नोई अगर जाते हैं, आदमपुर सीट पर अगर उपचुनाव होता है तो कांग्रेस के पास अगले ही दिन, चुनाव अनाउंस होने के अगले ही दिन जो है उम्मीदवार मैदान के अंदर होगा। इस तरीके की तैयारी में कांग्रेस है। पूरे चुनावी मोड में कांग्रेस के होने की बात नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इसे एक बड़े दाव के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता अंदर बैठे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हालांकि उनसे जो लोग हैं, उनसे मिलने वाले जो लोग हैं उनके विधानसभा क्षेत्र के, वो भी आए हुए हैं, इसलिए एक छोटी सी प्रतिक्रिया। सर, कितना वक्त है कोई कुलदीप बिश्नोई से उसके बाद कोई चर्चा हुई हो, कब तक वो यहाँ पर पहुँचेंगे, आपसे जानना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मुझे तो कल ही जो उनका मैसेज आया था कि वो 12 बजे यहाँ पर विधानसभा भवन के अंदर आने वाले हैं। अब उनका मकसद क्या है, विषय क्या है, वो अभी तक क्लियर नहीं है, मिलने के बाद ही होगा। अखबारों में, सुर्खियों में, मीडिया के माध्यम से तो जानकारी मिली गई होगी सर, आपको क्या मकसद है? वो जानकारी जो है, जब तक मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं होगी तो मैं कोई आपको रिएक्शन नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं। उन्होंने समय मांगा है 12 बजे का, और 12 बजे आएंगे तो मिलने के बाद ही पता लगेगा कि विषय क्या है। सर, अगर इस्तीफे की बात को अगर मान लिया जाए तो कितना समय आपको एक्सेप्ट करने में लगेगा इसको लेकर? जरा 1 घंटे की देरी है सिर्फ, उसके बाद फिर अगर क्यों करते हैं फिर पूरा ही करें। आप आवास पर हैं विधानसभा के लिए? वक्त में आधे घंटे में मैं विधानसभा 11:30 बजे पहुंच रहा हूँ। ठीक है, हाँ, आप आइए, वहाँ पर उनसे भी मिलना हो जाएगा, मैं भी। हाँ जी, ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ, जिनके आवास पर हम बने हुए हैं, और सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि आधे घंटे के अंदर जो है वो विधानसभा पहुंचेंगे और विधानसभा में पहुंच करके उनकी तरफ से जो इस्तीफा दिया जा रहा है या फिर किसी तरीके की मुलाकात है, हालांकि स्पष्ट तौर से, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की तरफ से जो जानकारी है वो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को नहीं दी गई है। हालांकि ट्वीट करके अपने समर्थकों के साथ
मीडिया के माध्यम से ये जानकारी या फिर जो पोस्टर बैनर हम उनके देख रहे हैं, उन पोस्टर बैनर के जरिए ये जानकारी जरूर मिली है कि कुलदीप बिश्नोई जो है अब कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ करके कल सुबह 10 बजे भाजपा के केंद्रीय कार्यालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो दामन है पटका पहन करके वो थामने वाले हैं। और कुछ ही देर बाद ये तस्वीरें साफ होंगी। खबरें अभी तक पर ये लाइव तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जब कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर पहुँचेंगे। और केवल औपचारिकता इसे कहा जा सकता है क्योंकि कमल कल अपने समर्थकों के बीच में भी रायशुमारी उनकी तरफ से की गई है। हालांकि अंतरात्मा की जो उनकी आवाज़ थी वो राज्यसभा चुनाव के अंदर ही सुनाई दे चुकी थी और इससे पहले ट्वीट करके भी वो इस बात को स्पष्ट कर चुके थे कि वो 10:10 पर 4 अगस्त को कोई फैसला करने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के बीच वो गए क्योंकि अब लोगों के बीच में भी उनको आने वाले समय के अंदर जाना होगा क्योंकि उपचुनाव जो है वो तय माना जा रहा है। अगर कुलदीप बिश्नोई की तरफ से यहाँ इस्तीफा दिया जाता है, मंजूर किया जाता है, भाजपा में वो जाते हैं तो सीधे तौर पर जल्द ही जो उपचुनाव है ये कह सकते हैं कि अगले 6 महीने के अंदर आदमपुर की सीट पर देखने के लिए मिलेगा। और अब इंतजार है कुलदीप बिश्नोई के पहुंचने का। आधे घंटे बाद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जिनके आवास पर हम मौजूद हैं, आधे घंटे बाद वे भी विधानसभा पहुंच जाएंगे और कुलदीप बिश्नोई भी विधानसभा चंडीगढ़ के लिए निकल चुके हैं। यानी हरियाणा की जो विधानसभा है चंडीगढ़ के अंदर, वहां वो पहुंचेंगे। विधिवत तौर पर उनकी तरफ से इस्तीफा दिया जाएगा और उसे एक्सेप्ट करने में कोई देरी यहाँ पर नहीं रहने वाली है। कल भी हमने सवाल पूछा था स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से और अभी भी उनका यही कहना है। लेकिन क्योंकि उन्हें अभी उद्देश्य नहीं बताया गया है, इस मुलाकात का जो समय लिया गया है, इसलिए कुछ भी स्पष्ट तौर पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता कम से कम फिलहाल नहीं कह रहे हैं। लेकिन पब्लिक डोमेन की बात की जाए, उनके समर्थकों के पोस्टर की बात की जाए, कुलदीप बिश्नोई के ट्वीट की बात की जाए, उन्होंने जो समय मांगा है केंद्रीय कार्यालय में ज्वाइन करने को लेकर के भाजपा का, ये तमाम चीज़ें इस बात से साफ पर्दा उठा चुकी हैं कि कुलदीप बिश्नोई आज अपना इस्तीफा देकर के कल विधिवत तौर पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। लेकिन जितेंद्र, एक बात तो साफ हो गई है कि आज इस्तीफा देने के बाद फिर चर्चाएं उपचुनाव की शुरू हो जाएंगी। आपने भी कहा कि 6 महीने तक कम से कम फिर उपचुनाव हो ही जाएगा आदमपुर की विधानसभा सीट पर और उसके बाद इस्तीफा देने के बाद पूर्व विधायक कहलाएंगे कुलदीप बिश्नोई। लेकिन इतना बड़ा रिस्क एक विधायक होते हुए आप जिस पार्टी में हैं, इतनी बड़ी नाराजगी कि उस पार्टी को भी छोड़ रहे हैं और अपना विधायक पद भी आप छोड़ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा रिस्क भी है अपने राजनीतिक करियर को लेकर। क्या सोच रखकर आगे बढ़ रहे होंगे कुलदीप बिश्नोई? जितेंद्र, आपने कवर किया लगातार, पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई उनकी, फिर जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, जाहिर तौर पर वहां भी आश्वासन लिया गया होगा कि पार्टी में उनकी भूमिका या फिर उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए, उनकी टिकट के लिए क्या कर सकते हैं अगर उपचुनाव में जाना हो। अमित शाह से मुलाकात हुई, गृह मंत्री से, फिर एक मीटिंग होती है हरियाणा की बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ उस मीटिंग में होते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल होते हैं। फिर ये बात निकलकर सामने आती है एक ट्वीट के जरिए कि 4 अगस्त सुबह 10:10 पर कुलदीप बिश्नोई कुछ बड़ा ऐलान करेंगे। फिर शाम को समर्थकों के साथ बातचीत करते हैं, फिर इस बात की तस्वीर साफ हो जाती है कि वो इस्तीफा दे देंगे विधायक पद से और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन क्या इतना बड़ा रिस्क उनके राजनीतिक करियर के लिए, उनके आने वाले वक्त के लिए सही और सटीक साबित हो सकता है उनके लिए? जितेंद्र, देखिए कमल, कुलदीप बिश्नोई को लेकर के अगर हम बात करें तो हमें 1 दशक पीछे कम से कम जाना होगा जब ये पता चल पाएगा कि राजनीतिक करियर को लेकर के, राजनीतिक पारी को लेकर के या फिर सियासी ज़मीन को बचाने के लिए कुलदीप बिश्नोई अब ये फैसला आखिर क्यों कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था जब 2014 का जो चुनाव था, उस चुनाव से पहले कुलदीप बिश्नोई किस तरीके से गठबंधन सरकार के साथ थे और कहीं ना कहीं जो वो गठबंधन है वो टूटते हुए नजर आया था। उस वक्त कुलदीप बिश्नोई इस स्थिति में थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आगे बढ़ सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं सहमति नहीं बनी और उसमें भाजपा के नेताओं का यही कहना था उस वक्त, अगर हम बात करें कि कुलदीप बिश्नोई से संपर्क साधना काफ़ी मुश्किल है, कुलदीप बिश्नोई सामंजस्य बनाना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है और सीटों को लेकर के कोई सहमति जो है वो बनती नज़र नहीं आ रही है। और जब चुनाव होता है तो कुलदीप बिश्नोई कम से कम मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर के जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हुए नज़र आते हैं। वहीं अगर हम विपक्ष की पार्टी यानी जब कांग्रेस के अंदर विलय करने की बात जब आती है, इसके बाद जब चुनाव हुआ, गठबंधन टूटा और भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे और कांग्रेस के साथ जाने में जिस तरीके से उनकी तरफ से विलय किया गया, उसके बाद उनकी महत्वाकांक्षा थी कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष जो है बनाया जाएगा। राहुल गांधी की तरफ से पूरा वायदा जो है उनके साथ कर दिया गया है। तो जो टॉप जो कुर्सी है उस कुर्सी को लेने की जो महत्वाकांक्षा है और उसके अलावा जो
तमाम जो सामंजस्य है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा लूप होल जो है कुलदीप बिश्नोई की राजनीति के अंदर जो है वो बना रहा है। अब वो इस नई पारी को किस तरीके से खेलेंगे, क्योंकि जहां एक पार्टी को विलय करने से लेकर के घर में जो है खुद विधायक और उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी जो है विधायक रही है, और ऐसी स्थिति में आज एक जो है विधायक के तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से ज्वाइन कर रहे हैं